हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आया हूँ, जिसमें आप लोगों को सेल, सबसेल और ऑर्बिटल पे बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी एटम्स के सेल क्या होंगी, पहले हम उस पर बात करते हैं। तो जर्नली देखिए, कोई भी ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इन्हीं को हम सेल कहते हैं। और सेल को दूसरे अदर वर्ड में भी जानते हैं, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट होते हैं, इसी को ऑर्बिट भी कहते हैं। यानी कि सेल हैं वो क्या है, सेल के एल एम एन ओ डैश डैश, ये सभी सेल होते हैं। और इस सेल की वैल्यू देखिए, फर्स्ट को हम के कहते हैं और फिर एल एम और भी जो आगे बनेंगी वो एन हो जाएंगी। इस टाइप से वो सेल हो जाएंगी। तो इसके लिए इसकी वैल्यू यानी एन इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ पे एन इक्वल टू 3 हो जाता है, एन इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस टाइप से ये आ जाएंगी एन की वैल्यू, यानी सेल की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। क्लियर ना? एन क्या है? एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो इन ऑर्बिट की नंबर। फिर दूसरी बात हमारे पास आती है कि सबसेल क्या है। देखिएगा, जो सबसेल की बात करते हैं, ठीक है, सबसेल होती है ये सेल कितनी सबसेल में डिवाइडेड। तो आप लोगों ने अबाउट रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि सबसेल जो है वो एस, पी, डी और एफ, ये सभी सबसेल हैं। इनको हम सबसेल कहते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी सबसेल। जैसे हम फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं, तो सबसेल हमारी कौन सी होगी? 1s होगी। फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू के लिए 2 सबसेल होंगे। ठीक है, देखिए 2s और 2p, ये 2 सबसेल हो गई, 2s और 2p। फॉर यहाँ पर बात करते हैं फॉर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के लिए 3 सबसेल होंगे। देखिए 3s, 3p और 3d, ये सबसेल होंगे। क्लियर? तो इनको हम सबसेल बोलते हैं। अब फिर सबसेल के बाद इसमें आता है ऑर्बिट, ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल, ये जो सेल है इसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये ऑर्बिट। क्लियर? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, ऑर्बिट होती हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, राउंड करते हैं, इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिटल होती हैं जिसमें हमारे स्पिन के इलेक्ट्रॉन, यानी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होता है। तो क्लॉकवाइज ये और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो चलिए देखिए, यानी जो ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम किसके लिए बात कर लेते हैं? चलिए पी ऑर्बिटल के लिए हम बात करते हैं। ये कौन सा है? ये है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए, एक होता है पी एक्स और दूसरा होता है पी वाई, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल है। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड और ऑर्बिटल, इन्हीं को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल, ये सभी ऑर्बिटल हैं। और ऑर्बिटल्स यानी पी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम पी ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये इसके ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना?
ये ऑर्बिटल। और अगर हम s की बात कर लेते हैं, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स हैविंग वन ही ऑर्बिटल्स होता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम s ऑर्बिटल भी कह लेते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है d सबसेल। d सबसेल में dx, dy, dp ये ऐसे आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, उनकी बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए कि जो d ऑर्बिटल होता है उसमें हमारे कितने, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं उसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। d सबसेल, d सबसेल, d सबसेल, इसी को हम d ऑर्बिटल्स कहते हैं। d सबसेल के जो ऑर्बिटल हैं वो d ऑर्बिटल। अब जानते हैं इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं, ये होता है dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और dx स्क्वायर dxy होता है, dy स्क्वायर होता है, और dyz होता है। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा dyz और dz स्क्वायर, और फिर zx, ये सारे ऑर्बिटल के नेम हैं। तो ये नेम है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये जितने भी हैं ये हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल, ठीक है। डी के ऑर्बिटल हो गए। ऐसे एफ ऑर्बिटल भी होता है, तो एफ सबसेल, एफ सबसेल, एफ सबसेल के भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जानते हैं इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, क्लियर है। तो इसमें होता है, ये होता है एफ एक्स, और ये होता है जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्लियर है। और फिर दूसरा वाला जो है, इस सेकंड वाले को एफ वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और इसको बोलेंगे ये हो जाएगा एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा, इसका जो ऑर्बिटल नेम होगा वो हो जाएगा जेड एक्स वाई जेड, और इसका एफ हो जाएगा जेड स्क्वायर, और इस वाले ऑर्बिटल का नेम हो जाएगा जे एफ हो गया एफ वाई जेड स्क्वायर, और इसका है एफ एक्स जेड स्क्वायर। ये हमारे पास एफ सबसेल की ऑर्बिटल, इनके नेम जितने भी लिखे हैं इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये हमारे पास ऑर्बिटल है, क्लियर। तो ऑर्बिटल, ऑर्बिट्स और शेल और सबसेल, ये पूरी बात हमें समझ में आ गई। तो अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि किस सबसेल में कितनी, किस सेल में कितने सबसेल और कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, उनकी बात करता हूँ। चलिए देखिए, अगर हम के सेल में बात करते हैं, के सेल यानी ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिट नंबर, जो ऑर्बिट की बात करें, ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में n इक्वल टू फर्स्ट में, तो सबसेल कितनी होंगी, देखिएगा सबसेल 1 होंगी, एक ही सबसेल होगी, और ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल भी 1 ही होगा, ठीक है। अब के बाद आता है एल सेल। एल सेल में
यानी जो ऑर्बिट है वो कौन सा ऑर्बिट n=2 के लिए, ठीक है। चलिए 2 के लिए देखना है, n=2 के लिए, 2 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सबसेल कितनी हो जाएंगी, तो सबसेल देख लीजिए, सबसेल हो जाएंगी 2, कौन कौन सी, s और p सबसेल, s और p 2 सबसेल हो जाएंगी। फिर यहाँ पे इसमें जो है वो ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, टोटल ऑर्बिटल देखते हैं, देखिए s में 1 और इसमें 3, तो ये हो गए 4 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल की बात की गई। फॉर अगर हम बात करते हैं किसके लिए, जो हो गया फॉर m सेल, m सेल में यानी ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट नंबर 3 में बात कर लेते हैं। 3 में तो सबसेल क्या हो जाएंगे, वो भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, सबसेल कितने होते हैं, सबसेल हो जाएंगे 3, कौन से, s p और d, ये सबसेल हो जाएंगे। तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, टोटल की बात की गई है, टोटल ऑर्बिटल 1 इसमें होगा, 3 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, तो 5 3 8 9, ठीक है, 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, 9 ऑर्बिटल। इस टाइप से हम किसी के लिए भी निकालेंगे तो वहां पर हमारे पास ऑर्बिटल नंबर और ऑर्बिट सेल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ तक की बात क्लियर हुई।